20 नवंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियों। पतझड़ का मौसम, ठंडा ठंडा सा मौसम, बहुत से पौधों के लिए ये मौसम जानलेवा है और बहुत से पौधों के लिए ये मौसम ज़िंदगी का एक नया बाइस बनेगा। मेरे गार्डन में ज़्यादातर पौधे ऐसे हैं जो शेडी एरिया में रखने वाले हैं। आउटडोर पौधे भी हैं जो धूप में रखने वाले हैं, फूलों वाले हैं, पत्तों वाले हैं, जिनको फुल धूप अच्छी लगती है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं इस टेरेस पर, और आधा मैंने इसको रखा हुआ है शेडी एरिया वाला, आधा मैंने ओपन छोड़ा हुआ है। तो आधा जहाँ पर मैंने शेड बनाया हुआ है वहाँ पर इनडोर पौधे, शेड लविंग पौधे रखे हुए हैं। लेकिन उनको सर्दी के दिन में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडोर पौधों को अगर आप आउटडोर रखकर कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी 90% इफेक्ट तो होगा ही सर्दी का, क्योंकि सर्दी को हम आने से रोक नहीं सकते। आज से 2 साल पहले मैंने इस गार्डन को पॉली हाउस में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब पूरा इसको प्लास्टिक से सील कर दिया था। बाहर की थोड़ी सी हवा भी अंदर नहीं आ सकती थी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने पाया। पौधों के पत्ते वैसे ही रहे जिस तरह के गर्मी के दिन में वो ग्रोथ करते हैं, हरे हरे रंग के पत्ते आते थे, क्योंकि अंदर हीट भी बनी रहती थी। जब सूरज निकलता था, थोड़ा सा ही सूरज निकलता है सर्दी के दिन में, लेकिन जब प्लास्टिक के ऊपर धूप पड़ती है तो अंदर वाली साइड पर काफ़ी हीट बनने लगती है, तो गर्मी वाला इन्वायरमेंट खुद ब खुद ही बन जाता था। और अंदर काफ़ी नमी भी रहती थी, क्योंकि मिट्टी के अंदर जब पानी हम देते हैं तो वो खुश्क होने के लिए पानी उड़ता है हीट की वजह से। तो जब वो हीट की वजह से पानी उड़कर ऊपर जाता है तो प्लास्टिक के साथ में जमा हो जाता था, वहाँ से टपकता रहता था पानी। और वो इन्वायरमेंट ऐसा बन गया था कि सर्दी की रातों को मैं ऊपर आकर अपने इस टेरेस पर बैठता था, ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर हीटर लगाया हो। किसी जगह से भी ठंडी हवा नहीं आ रही होती थी, तो काफ़ी मज़ेदार माहौल होता था। लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया। आज की वीडियो में थोड़ी सी अपडेट देता हूँ, पौधों की क्या हालत चल रही है और कौन सी फ़िलहाल के लिए मैंने थोड़ी सी कटिंग्स भी लगाई हैं। कुछ दिन पहले मैंने हरी मिर्च के पौधों को ट्रांसप्लांट किया है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन रही है जिसकी मैंने सीडलिंग की थी। 4 अक्टूबर वाले दिन बीज लगाए थे और पौधे अब देख सकते हैं। अब तो सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, अब इनकी ग्रोथ रुकने का टाइम आ गया है। हरी मिर्च के पौधे भी बाहर के दिन में या गर्मी के दिन में ग्रोथ करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में ये स्ट्रेस में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में भी ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। अभी इनके पत्तों के ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि मैं वुड वर्किंग का काम भी साथ में कर रहा हूँ, रैक्स बना रहा हूँ। तो जब उनको बफ लगाना होता है, लकड़ी को काटना होता है, तो बारीक बारीक सा बूरा पत्तों के ऊपर आकर जम जाता है, रुक जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। फोटोसिंथेसिस मीन के जब सूरज की धूप पड़ती है या ब्राइट लाइट या रोशनी पड़ती है पत्तों के ऊपर, तो पौधे खाना बनाते हैं और पत्ते खाना बना बनाकर पूरे पौधे में वो डिलीवर करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो जब इनके बावर्ची ही सही से खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर पौधे की हालत तो बिगड़ ही जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये वाले पौधे के ऊपर सबसे ज़्यादा असर हुआ। ये पौधा अब नीचे झुक गया है, क्योंकि जब बुरा डस्ट इनके पत्तों के ऊपर आकर जम जाती है तो फिर नई ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि साथ ही काम कर रहा होता हूँ, ये भी साथ साथ मैं बता दूँ कि मैं अब रैक्स भी बना रहा हूँ, लकड़ी का काम भी शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत आने वाले टाइम में मॉडल्स बनाऊँगा, वो सेल भी करता हूँ। अगर आप ये अभी ख़रीदना चाहते हैं, ये मैंने रैक्स बनाए हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये किचन में इस्तेमाल कीजिए, या जो भी आप इसके अंदर स्टोरेज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने 3 साइज़ फ़िलहाल के लिए बनाए हैं। ये बड़ा साइज़ है, 3 पार्टीशन वाला है, और ये सिंगल पार्टीशन वाला है, और ये डबल पार्टीशन वाला। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कीजिए। अगर आप लाहौर से हैं तो आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। आने वाले टाइम में जो बनाता जाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। आप ऑर्डर करना चाहें तो वो कर सकेंगे। फ़िलहाल के लिए लाहौर से बाहर इतनी बड़ी चीज़ को भेजना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मतलब पॉसिबल तो है, टूटने का खतरा होता है, डिलीवरी चार्जेस काफ़ी लग जाते हैं। ओरिजिनल जैस्मिन की ग्रोथ तो अब रुकने का टाइम आ गया है। इनके पत्ते अब गिरना शुरू हो जाएंगे। जो फूल खिले हुए हैं वो वक्त के साथ साथ खिलते रहेंगे, कलियां भी खिलती रहेंगी, लेकिन नए पत्ते नहीं आएंगे जब तक कि बाहर के दिन, गर्मी के दिन शुरू ना हो जाएं। ये छोटे से डिब्बे के अंदर लगा हुआ है और बेल काफ़ी लंबी भी हो गई है। बेल वाले जितने भी पौधे हैं, जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। आपको रात की रानी दिखाता हूँ जनाब। ये देखिए रात की रानी के पत्ते कैसे बिल्कुल सही अंदाज से खिल रहे हैं। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था रात की रानी को गर्मी का मौसम तो पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब नमी बन जाती है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं। जो नीचे वाले पत्ते होंगे, ये देखिए, ये काफ़ी मुड़े मुड़े से पत्ते हैं, और जून जुलाई की गर्मी के महीनों में इनके पत्ते बिल्कुल ही मुड़ जाते हैं, और बरसाती मौसम में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने ये भी बताया था कि पत्ते मुड़ने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो कीड़ों का हमला और दूसरा मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी।
तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मैंने चूने का इस्तेमाल किया था। जो पान को चूना लगाया जाता है वही चूना हम मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल के ऊपर मौजूद है, कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड की थी, वो देख लीजिए ताकि आपको भी पता चल जाए। लेकिन ये जो रात की रानी के पत्ते मुड़ जाते हैं, ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। रात की रानी एक ट्रॉपिकल एरिया का पौधा तो है, लेकिन इसको जब बहुत ज़्यादा हीट मिलती है और बहुत ज़्यादा नमी मिलती है तो इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस में है, कई सालों से मैं यही चीज़ नोट करता आ रहा हूँ। और समटाइम तो ऐसा होता है कि पौधा ही हमारा मर जाता है। लेकिन अब देखिए पतझड़ का मौसम है, ठंड भी बढ़ने लगी है, रात के टाइम कोहरा ओस भी पड़ने लगी है, लेकिन फिर भी इसके पत्ते देखिए, नए जो पत्ते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही अंदाज से खिले हुए हैं। इसका मतलब कि ये प्रॉपर गर्मी के दिन में ग्रोथ करने वाली बेल यानी बुशी प्लांट नहीं है। ट्रॉपिकल एरिया तो अच्छा लगता है इसको, लेकिन थोड़ी सी ठंडक वाला एरिया अच्छा लगता है, ना कि बहुत ज़्यादा नमी और ना बहुत ज़्यादा हीट। तो इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। इसलिए रात की रानी नर्सरीज के ऊपर जब आप देखते हैं तो पौधों के झुरमुट में पड़ी हुई ये बेल, इसको फूल भी लगे होते हैं, क्योंकि नर्सरी वाला इन्वायरमेंट हम लोग घरों में बहुत कम बना सकते हैं। यूं कहूं कि हम बना ही नहीं सकते, जबकि मेरे पास इतने ज़्यादा पौधे हैं, लेकिन फिर भी मैं वो इन्वायरमेंट नहीं बना सकता जो नर्सरी वाले बना सकते हैं। क्योंकि नर्सरी में वो पौधे ज़मीन पर रखे होते हैं और ज़मीन गीली होती है, ज़मीन की ठंडक भी ऊपर आती है। जब मिट्टी में पानी मिलता है, साथ साथ में पौधे पड़े होते हैं, जब हवा गुजरती है उनके बीच में से तो फिर हवा ठंडी हो जाती है। इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है पौधे के लिए कि पूछिए ही मत। तो वहाँ पर हर किस्म के पौधे की ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे हमारे घर में आती है, बेचारा एक पौधा तनहा हो जाता है, सूरज की धूप मिलती है, गर्म हवा मिलती है तो इसकी हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि एकदम से अकेला जो हो गया। रात की रानी के ऊपर शुरू हुआ और वीडियो इतनी लंबी हो रही है, चलिए इसको स्किप करते हैं। छुई मुई के पौधे की ग्रोथ भी अब रुकने वाली है। सर्दी के दिन में ये पौधा या तो मर जाता है या इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। देखिए टच करने पर बहुत अच्छा लगता है। ये शर्मीला सा पौधा छुई मुई का मुरझा जाता है। ये देखिए इसके पहले फूल खिले, छोटे छोटे से फूल खिलते हैं, उसके बाद में इस तरह के सीड पॉड्स बन जाएंगे और जब ये सूख जाएंगे तो इसके अंदर से बीज निकल आएंगे। तो बीज को हम फरवरी या मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं। गर्मी के दिन में ये अच्छी ग्रोथ करती है। तो छुई मुई का पौधा बीज से भी आसानी से लगाया जा सकता है। ये देखिए ये सूख गए हुए हैं बीज, इनके अंदर बीज होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक से कांटे भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा चुभने वाले कांटे नहीं होते, थोड़े सॉफ्ट होते हैं। कैक्टस के कांटे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो चुभ जाएं तो कई दिनों तक तकलीफ देते रहते हैं। इसीलिए मुझे कैक्टस के पौधे, कांटे वाले पौधे अच्छे नहीं लगते। और ये क्राइसूला का पौधा देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम मार्बल के पौधे को देख रहे हो। लाल रंग का पत्थर थोड़ा सा वाइट हो रहा है, थोड़ा सा ऑफ वाइट हो रहा है, बहुत खूबसूरत फूलों की तरह इसके पत्ते खिलते हैं। ये भी कई सालों से मेरे पास है, लेकिन ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन में बढ़ा नहीं पाया, लेकिन सोच रहा हूँ अब इसको बढ़ाऊँ। लेकिन इसकी ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए इतना ज़्यादा ये बढ़ नहीं पाता, लेकिन खूबसूरत बहुत लगता है। इसको भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ही मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिरेबिलिस जलापा, इसका सीज़न अब ऑफ हो रहा है। सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे और इसकी टहनियाँ पीली होकर, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इसके जोड़ देख रहे हैं, ये सर्दी की वजह से पीले हो जाएंगे और कच्चे हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे एक हड्डी होती है, जिसको ज्वाइंटोस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, पीला यरकान हो जाता है, उसके लिए ये गांठें काम में आती हैं। इनका हार बनाया जाता है और गले में पहनाया जाता है। जैसे जैसे ये लंबा होता जाएगा तो यरकान ख़त्म होता चला जाएगा, या शायद छोटा होता जाएगा तो यरकान ख़त्म होता जाएगा। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। तो अब इसका मौसम था फूल देने का। ये देखिए इसने फूल देने के बाद में सीड भी हमें दे दिए हैं और अब ये पक गए हैं। इनको उतारना है, बहुत नाजुक होते हैं, गिर जाते हैं। कच्चे बीज कुछ इस तरह के होते हैं, ग्रीन ग्रीन से, गोल गोल से, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये हमारे दराज स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं, वाइट कलर के फूलों के बीज, और इनमें से खुशबू भी आती है, मतलब फूलों में से। अब इनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे से गमलों के अंदर मैंने लगाया हुआ था, लेकिन इसके राइजोन अभी ज़िंदा रहेंगे। ये गमले की शेप आप देख रहे हैं, चेंज हो गई है, फूल गया है यहाँ से गमला, क्योंकि इसका जो राइजोन है नीचे जड़ फूल जाती है जैसे अदरक हो। तो सर्दी के दिन में ऊपर से ये पौधा गिर जाएगा, टूट जाएगा खुद ब खुद ही नाजुक होकर, लेकिन इसके नीचे ट्यूबर इसका जिंदा रहेगा। उसको हम निकाल लेंगे या गमले के अंदर लगा रहने देंगे। फरवरी से मार्च के महीने में दोबारा से ग्रोथ इसकी शुरू हो जाएगी। जिस तरह बीज फूट जाता है वैसे ही इसके अंदर से भी एक टहनी निकलेगी और बाद में वो पौधे की सूरत ले लेगी। ये देखिए इसका ऊपर से हमें नज़र आ रहा है राइजोन। तो इस तरह के राइजोन मिट्टी के अंदर पड़े रहने दें या फिर निकाल लें। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी कैसे उसको स्टोर करना है और कैसे उसको दोबारा से लगाना है। 2 वीडियोस बनाई थी मौसम के हिसाब से। मैंने ग्रीन एमरैंथस की भी परसों कल में लगाई है, थोड़ी सी ट्रे के अंदर ही मैंने लगाई है।
तो पत्ते मोड़े मोड़े से हैं, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि ये सर्दी के दिन में भी चल जाती है, लेकिन नमी इसको मैं दे नहीं पा रहा हूँ, ओपन में ही रखा हुआ है। पॉली हाउस इस साल मैंने बनाया ही नहीं है। और फिश बून कैक्टस भी हमारे पास है, इसकी भी काफ़ी सारी मैंने कलमें अब लगाई हैं। बस इस साल मैंने गलती ये की कि मेरे घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम रही कुछ महीनों, तो मैं समझा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए जितना काम आसानी से मैं कर सकता हूं सिर्फ वही करूं। मतलब पौधों को पानी दे दूं, थोड़े से बीज लगा लूं, थोड़ी सी सब्जियां लगा लूं, बस इसके अलावा और कोई स्ट्रगल वाला काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही घुटना मेरा सही हुआ तो फिर मैंने सोचा मैंने क्यों नहीं पॉली हाउस का अरेंज किया। अगर मैं पॉली हाउस बना लेता तो बहुत सारे बीज, बहुत सारी कलमें उसके अंदर मैं लगा सकता था। बहुत सारे पौधे जो सर्दी की वजह से मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते, उनको भी मैं पॉली हाउस के अंदर रख कर बचा लेता। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखिए जनाब, ये हमारा हाइबिस्कस कुपेरी। कहते हैं हाइबिस्कस को जो फूल लगते हैं, जो लाल रंग का फूल लगता है, उसका अगर हम कहवा बनाकर पिएंगे, मतलब उसकी ग्रीन टी बनाकर टी बनाकर पिएंगे, उसके पत्तों को थोड़ा मसल लेंगे और पानी में थोड़ा सा एक फूल एक कप के लिए काफ़ी होता है, उसकी पत्ती बनाकर उसको उबालकर चाय की सूरत देकर थोड़ी सी चीनी डालकर उसका एक कहवे का कप बनाकर पी लिया जाए तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी कंट्रोल होने लगेगा, वो गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलने लगेगा। तो कुदरत ने हमारे लिए ये चीज़ें बनाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो किस्म की चाय रह गई है, एक काली चाय और एक सब्ज चाय, बस। और ये इतने खूबसूरत से फूलों वाले पौधे हम घरों में लगाते हैं बस अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ना कि अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान को छोड़कर यूरोप और एशिया के दूसरे ममालिक जितने भी हैं, सभी लोग कहवे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, भले वो पत्तियों का कहवा हो, भले वो फ्रूट के छिलकों का कहवा हो, भले वो सीजनल फूलों के कहवे हों। बहुत शौक से पिए जाते हैं, उसी से इलाज भी किया जाता है। लेकिन हमें आदत हो गई है, हम सिर्फ खूबसूरती के लिए फूल उगाते हैं बस। जब फूल खिल गए, उनकी पत्तियां गिर गईं, पौधे को ख़त्म कर दिया, फिर नया पौधा लगा दिया, हम उसको पीते ही नहीं हैं। अब ये देखिए रंगून क्रीपर को फूल लगे हुए हैं, इसका भी कहवा बनाकर पिया जाता है। हर फूल के अंदर कुदरत ने कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू ज़रूर रखी है, जिसको हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। शुरू से ही हमें दवाइयों के ऊपर लगा दिया गया। दो किस्म की चाय के बारे में बता दिया गया, एक तो चाय की पत्ती जो दूध में डालकर पीते हैं, और दूसरी सर्दी के दिन में जो गुलाबी चाय होती है दूध में डालकर पीते हैं, बस उसी के ऊपर लगाया है। दुनिया के और फूलों की तरफ या जड़ी बूटियों की तरफ हमें बताया ही नहीं गया। ये कुदरत ने फूल लगाए हैं, एक पौधे को इतने सारे फूल लगते हैं, वो किसी वजह से लगते हैं, बिला वजह तो कोई चीज़ कुदरत ने बनाई ही नहीं है। तो एक पौधे के ऊपर इतने सारे फूल या इतने सारे पत्ते होने की वजह क्या है? कभी हमने सोचा? बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन आज से आप सोचना शुरू कर दें, रिसर्च शुरू कर दें। आप इंटरनेट आपके पास मौजूद है, इंटरनेट से बड़ा आजकल उस्ताद कोई भी नहीं है। जो सर्च आप करना चाहते हैं यू कैन डू। उनमें से कुछ सही होंगी, कुछ गलत होंगी, लेकिन ओवरऑल आप जैसे ही रिव्यू करेंगे सभी का, तो रिजल्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि किसकी बात सच है और किसकी झूठ। तो जनाब केले का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, शेड में लगाया हुआ है, इसीलिए लगाया ताकि इसके पत्ते फट ना जाएं। धूप में रखने की वजह से इसके पत्तों में क्रैक्स आने लगेंगे, और गमला छोटा सा है, 12 इंच का गमला है, इसलिए भी रूट्स बाउंड हो सकती हैं। तो इसको शेडी एरिया में रखा है, जब तक कि इसके ऊपर शेड बना रहेगा नीचे वाले पौधे बहुत अच्छे चलते रहेंगे। लेकिन सर्दी की ठंडी हवा से हम इस एरिया को बचा नहीं सकते, क्योंकि हम हवा को रोक नहीं सकते। अगर हम हवा को रोक लें और थोड़ी सी हीट बढ़ा लें तो फिर हमारे पौधे काफ़ी हद तक अच्छी ग्रोथ ही करेंगे। लेकिन सर्दी आने वाली है, दिसंबर से जनवरी का महीना काफ़ी ठंड वाला होगा, तो बहुत से पौधों के ऊपर बुरा इफेक्ट होगा और मनी प्लांट के पत्ते भी येलो होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने पौधे इंडोर रखे होंगे, शेड में रखे होंगे, लेकिन ब्राइट लाइट में रखे होंगे, तो पौधों के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा सर्दी का। कुछ पौधे हमारे सर्दी के दिन में अच्छे चलते हैं, गर्मी के दिन में वो मरना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि ये ग्रीन वंडरिंग ज्यू है, बहुत अच्छी चलती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके पत्ते और भी थिक होते जाएंगे और भी बड़े होते जाएंगे, और देखते देखते ये बहुत ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं। इसमें वेरिएशन भी आने लगती है, ये वेरीगेटेड भी बन जाते हैं, मतलब थोड़े से ऑफ वाइट, थोड़े से ग्रीन, बहुत खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जैसे जैसे लाइट इनको मिलती है वैसे वैसे ये वेरिएशन करते हैं। शेडी एरिया में रखेंगे ये कंप्लीट ग्रीन ही रहेगी, सर्दी की धूप में रखेंगे, ओपन एरिया में रखेंगे ये वेरिएशन करेंगे, थोड़ा सा कलर इनका येलो हो जाएगा, थोड़ा सा ऑफ वाइट, थोड़ा सा ग्रीन, बहुत खूबसूरत। टेंगल हार्ट की ग्रोथ भी अब रुकने वाली है, जो कि टर्टल वाइन की तरह ही ग्रोथ करती है। अब सर्दी के दिन में ये पत्ते सारे पीले होंगे और सब के सब गिर जाएंगे, लंबी लंबी सी इसकी टहनियाँ ऐसे ही रहेंगी। लेकिन बाहर के दिन आने पर नए सिरे से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसा पौधा है तो सर्दी के दिन में पानी इसको देना तो ज़रूर है, लेकिन कम देना है। अगर ज़्यादा पानी देंगे, क्योंकि उस वक्त ये डोरमेंट में होगा, नए पत्ते निकाल नहीं रहा होगा, मिट्टी में हर वक्त बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से इनकी जड़ें गल जाएंगी, तो फिर ये पौधा आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। टर्टल वाइन का भी कुछ यूं ही हिसाब होगा। टर्टल वाइन किधर गई?
ये रही टर्टल वाइन, इसमें हमारे बॉक्स के अंदर लगी हुई है। ये टर्टल वाइन है, इसका भी कुछ यूं ही हिसाब होगा। सर्दी की वजह से इसकी ग्रोथ रुक सी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। अगर हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाई होगी तो फिर सर्दी का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर आपने ग्राउंड लेवल पर लगाई है, मिट्टी के साथ इनकी टहनियाँ टच रहेंगी, तो फिर ये काफ़ी हद तक सर्दी को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि जगह जगह से इनकी रूट्स निकलकर मिट्टी के अंदर चली जाएंगी। अंगूर की बेल की ग्रोथ अब रुक गई है, नए पत्ते अब बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो पुराने पत्ते हैं बस वही रहेंगे, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता से गिर जाएंगे, पीले होकर सूख कर गिरेंगे। और 15 जनवरी के बाद में हो सकता है कि इनको पत्ते निकलने से पहले फूल निकलना शुरू हो जाएं, मतलब अंगूर निकलना शुरू हो जाएं। वो देखेंगे इस साल इसको लगते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले साल ही मैंने इसको लगाया है। सिर्फ 1 साल इनकी उम्र हुई है यहाँ पर, तो 1 साल के अंदर ये अगर फ्रूटिंग उठा लेती है तो बहुत अच्छा है। देखेंगे किस टाइप का इनको फल लगता है। और लेपर्ड लिली के बहुत सारे पौधे अभी लगे हुए हैं इसी गमले के अंदर, मैंने इनको निकाला नहीं है। अब इनको निकालने का टाइम असल में गुजर चुका है। अगर हम इसको निकालेंगे अब तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके नीचे प्याज बन जाता है, मैंने आपको दिखाया था। वो तो ज़िंदा रहेगा लेकिन उसके पत्ते ऊपर से गिर जाएंगे, इसलिए अब मैं इसको छेड़छाड़ करूँगा 15 जनवरी के बाद में, जब बाहर के दिन शुरू होने के करीब होंगे। और सैंचेजिया पौधे की ग्रोथ भी अब रुकने वाली है। अभी तो ये थोड़ा शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी ग्रोथ ऐसे ग्रीन चल रही है, लेकिन नीचे से इसका इफेक्ट शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये पत्ता पीला हो गया, ये भी पीला, ये गिर गया। पत्ते अब गिरना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कितने सारे पत्ते गिर गए हैं, लेकिन पौधा हमारा सरवाइव करेगा, ये मरेगा नहीं। इसकी टहनियाँ सिर्फ रह जाएंगी, तो दोबारा से फरवरी के महीने से इसकी नई ग्रोथ शुरू होगी। फिर ये पौधा बुशी हो जाएगा, पत्तों से भर जाएगा। कल में आप लगाना चाहें इसकी तो फिर फरवरी के महीने में ही लगाइएगा, क्योंकि ये गर्मी के दिन में ग्रोथ करने वाला पौधा है। इसकी 3 से 4 इंच की कलम लेनी है आपने। इसकी कलम लगाने पर मेरी वीडियो भी मौजूद है, चैनल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन सर्दी का असर तो होता ही होता है। ये वीडियो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो रही है। लीजिए जनाब, धूप में आने का मज़ा ही कुछ और है सर्दी के दिन में। ये फूलों से भरा हुआ हाइबिस्कस का पौधा, सर्दी की धूप में जब फॉल सीज़न हो, पतझड़ का मौसम हो, तो इतने ज़्यादा इसको फूल खिलते हैं कि पूछिए ही मत। और ज़्यादा फूल अगर आप लेना चाहते हैं पौधे से, तो मिट्टी के अंदर DAP खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायअमोनियम फॉस्फेट। उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों चीज़ें होती हैं, फूल वाले पौधों के लिए बहुत कमाल की। कुछ दिन पहले हमने गुलाब के ऊपर वीडियो बनाई थी, आई थिंक 2 दिन पहले बनाई थी। इसके अंदर DAP का इस्तेमाल भी किया था। तो ये देखिए, जो फूल खिलने थे वो अब खिल भी चुके हैं, और इनकी पेटल्स अब मोटी हो रही हैं। ये खाद की वजह से मोटी नहीं हो रही, ये आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे ठंड आती जाएगी, सर्दी आएगी, इनकी पेटल्स और फूल का साइज़ बड़े से बड़ा होता जाएगा। गर्मी के दिन में पेटल्स बारीक हो जाती हैं, फूल की पेटल्स जल्दी गिर जाती हैं, लेकिन सर्दी के दिन में काफ़ी दिनों तक वो टिकी रहती हैं। इसको मैंने दीवार से हटाकर थोड़ा सा इधर कर दिया, ताकि फुल धूप इसके ऊपर पूरा दिन तकरीबन 2 से 3 बजे तक आती रहे। फूलों वाले पौधों के ऊपर जितनी ज़्यादा धूप आएगी मौसम के हिसाब से, सर्दी वाले फूलों को धूप में रखेंगे और इफेक्ट होगा, गर्मी वाले पौधों को धूप में रखेंगे और इफेक्ट होगा। अगर आप सर्दी की धूप में रखने वाले पौधों को, मतलब विंटर सीजन के पौधों को जिनको धूप में रखना है, अगर गर्मी की जून जुलाई की धूप में आप उसको धूप में रख देंगे तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हर मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है हमें। गुलाब का मौसम गर्मी के दिन में हो या फिर सर्दी के दिन में हो, ये पक्का पौधा है, इसको आपने फुल धूप में ही रखना है, भले वो गर्मी की धूप हो या फिर ठंड की धूप हो। लेकिन सर्दी के दिन में जैसे पेटोनिया, पेंजी, कैलेंड्यूला, इस तरह के फूल अभी मैंने लिए नहीं है, इंशाल्लाह अगले महीने लूँगा, पनीरी लूँगा और पौधों को ट्रांसप्लांट करूँगा जैसे हर साल करता हूँ। तो अगर पेटूनिया के पौधों को जून और जुलाई के महीने की धूप में रख देंगे तो वो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, फूल बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। उनको ठंडी धूप पसंद है, उनको ठंड पसंद है और ठंडक में धूप पसंद है। टेम्परेचर कम होता है इसलिए पौधे सर्वाइव करते हैं सही से। तो ये देखिए मिर्च के पौधे, अरे ये क्या, ये देखिए बिल्ली ने फिर से काम ख़राब कर दिया। मेरे 90% पौधों को दबा दिया है बिल्ली ने यहाँ पर। ये देखिए, ये हैबानेरो मिर्च के मैंने बीज डाले थे, बहुत मेहनत की थी इनके ऊपर, ये देखिए उखाड़ दी इसने। ये भी पौधा बेकार, ये भी पौधा बेकार। आई थिंक इन्होंने रात में ही ये कुछ काम किया है। बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। रियली बहुत दुख हुआ, ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ज़ाफ़रान के जो बल्ब लगाए थे मैंने बारीक बारीक से, अब इनकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। अब इनको थोड़ा सा हमें धूप वाले एरिया में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। लंबी लंबी सी स्टेम्स इसकी निकल रही हैं, जैसे कि लहसुन या फिर प्याज में से निकलती हैं, उस तरह की इसकी लंबी लंबी सी
स्टेम्स निकल रही हैं। धूप में रखेंगे तो इसको फूल लगने के चांसेस होंगे, लेकिन अब आई थिंक नहीं लग पाएंगे, देखेंगे, क्योंकि बल्ब का साइज़ बहुत छोटा छोटा सा था जिनको मैंने लगाया था। वक्त हमें बताएगा क्या होता है। और टमाटर के पौधे लगाए, देखिए टमाटर के पौधों की ग्रोथ हो रही है और ये देखिए जी कलियां लगना भी शुरू हो चुकी हैं। अभी इनकी हाइट क्या है, ये तकरीबन 10 इंच का पौधा होगा। इसको अब फूल लगना, कलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने तक इनको फल लगना भी शुरू हो जाएगा। एक ग्रो बैग के अंदर जिसका डाया 24 इंच है, जिसकी गहराई 11 इंच है, इसमें मैंने 5 पौधे लगाए हुए हैं और साथ एक और ग्रो बैग है, उसके अंदर भी मैंने 5 पौधे लगाए हैं। धूप और छाँव का फ़र्क आपको मैं बताता हूँ। ये पौधा है, इसकी छाँव एक पौधे के ऊपर प्रॉपर रहती है। ये वाला पौधा देखिए, इसकी हाइट सभी पौधों में से छोटी है और इसकी ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। ग्रोथ स्लो है क्योंकि धूप की वजह से ये पौधा खाना सही से नहीं बना पा रहा, इसीलिए इनके पत्तों का साइज़ भी छोटा है और ऊपर से नए पत्ते की ग्रोथ भी काफ़ी हद तक स्लो है। इसके साथ वाले पौधे देखिए, लंबे लंबे से पौधे हो गए हैं और ये वाला पौधा सबसे ज़्यादा लंबा है क्योंकि इसके ऊपर पूरे दिन की ब्राइट लाइट और धूप आती है, तभी इसके टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाना बन रहा है और ब्रांचेस के अंदर डिपॉजिट हो रहा है। तो धूप इतनी ज़रूरी है इन पौधों के लिए और हम इंसानों के लिए। विंटर सीजन की वेजिटेबल तो लगाई हुई हैं, वो अलग से पार्ट्स बनता है। हर हफ्ते आपको अपडेट देता हूँ कि क्या चल रहा है। अंजीर का मौसम भी जनाब चला गया है अब। और गुलाब दिखा दूँ, गुलाब की बेल जो बटन रोज़ है गमले के अंदर लगी हुई है, इसको देखिए अब आकर कितने ज़्यादा फूल लगना शुरू हो गए हैं। ये वो वैरायटी है जिसको 12 महीने ही फूल लगते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में जब इसको फूल खिलते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक पौधे के ऊपर टिके नहीं रहते, वो जल्दी ही मुरझा जाते हैं। जिस तरह के ये फूल मुरझा गया। इसकी भी चाय बनाकर आप पी सकते हैं, कहवा बनाकर आप पी सकते हैं। गुलाब की पत्तियां भी आप स्टोर कर सकते हैं। उनके बर्ड्स भी जो कलियां खिलने के बाद में मुरझा जाती हैं, सूखे हुए फूलों को आप स्टोर रखा करें। जब चाय बनानी हो दिन में 1 से 2 मरतबा आप कंज्यूम कर सकते हैं। रिसर्च करना आपका काम है, इंटरनेट आपके पास मौजूद है, देखते जाइए कैसे कैसे इनकी चाय बनाई जाती है, कैसे कैसे इनको कंज्यूम किया जाता है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसकी कलमें मैंने कुछ लगाई हैं अपने इस ट्रे के अंदर, लेकिन इसको मैंने कवर नहीं किया है। अभी ऑफ सीज़न था इनके लिए, लेकिन मैंने लगाया क्योंकि मैंने नोट किया गुलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी सी चल रही है और यंगर शूट जो आगे से नई टहनी निकल रही होती है, जैसा कि ये निकल रही है, इस तरह की मैंने मोटी मोटी सी कलमें ली और ट्रे के अंदर लगा दिया, जिसकी गहराई तकरीबन 5 इंच की है। उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ कटिंग्स कामयाब हो जाएंगी और ये पौधों की सूरत लेंगी। जब लेंगी तो फरवरी से मार्च के महीने में मैं सेल करूँगा। प्लूमेरिया का सीज़न ऑफ हो गया है जनाब, इसके पत्ते गिर जाएंगे। मैंने वैसे ही इसकी हार्ड प्रूनिंग ऊपर से कर दी थी। इसके अब दोबारा से नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। सर्दी के दिन में प्लूमेरिया यानी गुलचीन की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, सिर्फ टहनियाँ बाकी रहती हैं या फूलों की अगर कलियाँ लगी हों वो बाकी रहती हैं, वक्त के साथ साथ खिलती रहती हैं, लेकिन पत्ता कोई नहीं रहता सर्दी के दिन में। तो फरवरी से मार्च के महीने में दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, नए नए पत्ते आने लगते हैं, नई ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। अंजीर की हालत भी अब बिगड़ने लगी है, सर्दी के दिन में इसके पत्ते भी गिर जाते हैं। 95% इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन इसको अभी काफ़ी सारी अंजीरें लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर फुल डे की धूप आती है। पालक का एक बीज मैंने डाला था इस ग्रो बैग के अंदर, बिल्कुल कोने में, देखिए बिल्कुल कपड़े के साथ में ही है वो। तो अब माशाल्लाह देखिए इसके पत्तों का साइज़ देखिए और ग्रोथ देखिए, बिल्कुल वैसी ही है ना जैसा कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, लंबी लंबी सी टहनियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसी पालक बनी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? असल में अगर आप प्रॉपर खाद देंगे, पौधों को प्रॉपर रोशनी देंगे, प्रॉपर जगह देंगे, तो फिर पौधे की ग्रोथ भी होती है। अगर छोटे से गमले के अंदर हमने बहुत ज़्यादा बीज डाल दिए, बीज का काम है उग जाना, लेकिन उसको प्रॉपर स्पेस ना मिलने की वजह से बहुत सारे पौधे नीचे गिरकर मर जाते हैं। धूप की कमी की वजह से भी वो नीचे गिर जाते हैं। मिट्टी का सख्त होना भी उसका बायस बन सकता है। तो प्रॉपर स्पेस, मिट्टी अच्छी होगी, उसमें खाद मौजूद होगी, इसके लिए भी आप डीएपी खाद दे सकते हैं। डायमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन भी होती है, फॉस्फोरस भी होती है। नाइट्रोजन पत्तों की ग्रोथ के लिए, फॉस्फोरस मिट्टी के अंदर इसकी रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिवेलप और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जितनी देर ये विंटर रहेगा इसकी ग्रोथ ऐसे ही चलती रहेगी। हम पत्तों को वक्त के साथ साथ काटते रहेंगे और दोबारा से नए नए पत्ते जो अभी छोटे हैं वो आते रहेंगे। तो एक घर के लिए अगर आपके पास 10 से 12 पौधे भी इस तरह के हों तो आपकी ज़रूरत पूरी होती रहेगी। लेकिन एक गमले के अंदर एक पौधा होगा, यानी एक पालक का पौधा एक 12 इंच के गमले के अंदर, ये देखिए ये 12 इंच का गमला है, एक पौधा एक गमले के अंदर ग्रोथ करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक गमले के अंदर बहुत सारे बीज डाल दिए और जब वो 3 से 4 इंच के होते हैं तो वो मरना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि एक पौधा होगा उसको संभालना आसान होता है, मिट्टी की गोडी करना भी आसान होता है। हमें पता रहता है कि मिट्टी के सरफेस के ऊपर क्या चल रहा है, मतलब मिट्टी ज़्यादा सख्त हो गई है, ग्रीन मोस आ गई है, गोडी करनी है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा पौधे होने की वजह से हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मूली के बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। अब इसके मिट्टी की गोडी करना होगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी मुझे। गोडी करते करते हो सकता है कि कोई ना कोई पौधा हमसे मर जाए, उसकी जड़ें बाहर निकल आएँ। तो इसलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को स्पेस देंगे तो फिर पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। फल वाले पौधों में ये शहतूत का पौधा है जिसको छोटी हाइट में ही फल लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी हाइट तो अब माशाल्लाह ये तकरीबन 8 फुट से भी ऊपर या 10 फुट के करीब चली गई है। तो इसको फल लगेगा या नहीं ये तो आने वाले सीज़न में, मतलब गर्मी के दिन में ही हमें पता चल पाएगा। और ये हमारा एना एप्पल है, ये सेब का पौधा है, ये भी ड्वार्फ रहता है, इसको सेब लग जाता है। तो देखेंगे इसको भी फल लगता है या नहीं। फ़िलहाल के लिए इसके पत्ते तो नए नए आ रहे हैं। मैंने खाद भी इसके अंदर ऐड की थी, यानी DAP खाद इसके अंदर ऐड की हुई है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस थी तो मैंने यहाँ पर भी लाल मूली के पौधे लगा दिए हैं। बारबाडोस चेरी, इसको भी मैंने बड़े ग्रो बैग के अंदर ही लगाया हुआ है। देखेंगे अब आने वाले साल में, मतलब सर्दी के दिन तो शुरू हो चुके हैं, किसी को सर्दी के दिन में फल लगेगा, किसी को गर्मी के दिन में फल लगेगा। देखेंगे किस टाइप का इसको फल लगता है। बारबाडोस चेरी है ये, तो उम्मीद तो है कि अच्छा फल लगेगा। और इसके साथ मेरे पास एक ब्लूबेरी है या ब्लैकबेरी है, हाँ ये रेड रेसबेरी है ये। तो इसके बहुत ज़्यादा कांटे हैं, इतने कांटे हैं कि ये चुभ भी जाते हैं। देखिए छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कांटे लगते हैं। और इसके पत्ते की बैक साइड पर भी बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं जो कि हल्का सा हार्ड टच होने की वजह से भी चुभ जाते हैं और टूट जाते हैं, मतलब हमारी स्किन के अंदर ही रह जाते हैं। इतने ख़तरनाक है, इसलिए इसको मैंने एक कोने में लगा दिया है, एक रस्सी के साथ इसको बांध दिया है ताकि ये एक साइड पर ही ग्रोथ करती रहे, हमारे कपड़ों के साथ या हमारी स्किन के साथ इसके पत्ते या टहनियाँ कम ही टच हों। इसको भी सर्दी के दिन में फल लगता है, देखेंगे लगता है या नहीं। इसके अलावा एक और चेरी का पौधा भी है, उसके साथ तो इससे भी ज़्यादा कांटे हैं। ये देखिए जनाब, इसके कांटे ज़रा देखिए। कांटे देखकर ही हमें डर लगने लगता है, खौफ आने लगता है कि अरे ये क्या, इतने ज़्यादा कांटे इसके साथ। देखिए कितने बारीक बारीक से कांटे हैं। नई टहनियाँ निकल रही होंगी, उसके साथ ज़्यादा कांटे होंगे लाल लाल रंग के। देखिए तो ये आई थिंक ब्लैकबेरी है, तो इसको मैं देख लूँ। ये गोल्डन रसबेरी है जनाब, देखेंगे इसको फल लगता है या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। एक और चेरी का पौधा है, इसके साथ कोई कांटा नहीं, ये बहुत खूबसूरत पौधा है। जैसा कि बादाम के पौधे के पत्ते होते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके पत्ते खिल रहे हैं और सर्दी के दिन आ गए हैं तो इसकी ग्रोथ और भी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गई है। अदरवाइज़ ये गर्मी के दिन में पिछले महीनों काफ़ी ये परेशान भी रहा। ये आई थिंक इसका नाम भी देख लेता हूँ, ये गोजी रसबेरी है जनाब, बहुत खूबसूरत। और फल लगेगा या नहीं ये हमें वक्त बताएगा। ठीक हो गया जनाब, बहुत ज़्यादा लेंथ इसकी वीडियो की लंबी होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने में भी मिला होगा। और डेज़ी वाइन भी आपको दिखाता जाऊँ मैं। डेज़ी वाइन को ऑफ सीज़न में, मतलब फाल सीज़न में ही फूल लगते हैं। ये अभी छोटे से गमले के अंदर लगी हुई है, मेरे पास बहुत बड़े गमले के अंदर भी ये लगी हुई थी। मैंने उसको सारी के पिछले साल काट दिया था और छोटी छोटी सी कलमें लगा दी थी, तो उनमें से एक पौधा बना। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल है, डेज़ी वाइन इसको कहते हैं। इसका फूल का साइज़ थोड़ा बड़ा भी हो जाता है लेकिन खुशबू नहीं निकलती, लेकिन ये ऑफ सीज़न में ही अच्छी से ग्रोथ करती है। इसके अलावा एक और बड़े गमले के अंदर लगी हुई है मेरे पास, वो 12 इंच के गमले के अंदर मैंने लगाई हुई है, उसको भी कलियां फुल लग चुकी हैं। ब्रांचेस इसकी बहुत ज़्यादा आती हैं, कलियों से हर ब्रांच भरी होती है। हर टहनी के ऊपर जो यंगर शूट होती है, ये देखिए वहाँ पर फूलों की कलियाँ लगी हुई हैं और वक्त के साथ साथ ये खिलती रहेंगी जब तक ये विंटर रहेगा, ऑफ सीज़न रहेगा, फाल सीज़न रहेगा पतझड़ का, तो ये वक्त के साथ साथ फूल इसके खिलते रहेंगे। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।